साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र घोषित किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पास हुआ। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। जब अंग्रेज भारत में थे, उनके अधीन भारत था और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया और स्वतंत्रता के जो अधिकार भारतीयों को मिले वो संपूर्ण अधिकार दस्तावेजी तौर पर संविधान में लागू हैं। आज हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है भारत की, और इस आबादी में दुनिया के मुकाबले पर यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है। पहले अन्य देश थे, मगर वर्तमान की जनगणना यदि कराई जाए तो उसमें भारत को 1 नंबर पर लाके खड़ा कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में भारत के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती एक है, वो है जातिवाद व्यवस्था का अंत करना। बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद गरीबी, अशिक्षा भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत के मूल निवासियों को भारत को संचालित करना होगा, तभी भारत समता मूलक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अन्यथा इस देश में गरीबी, बेरोजगारी के जो हालात पैदा हो गए हैं उसको बड़े पैमाने पर समाप्त करना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए कुछ बातें, मौलिक बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। पहली कि कॉमन साधारण बातें के बल पर हम लोग, भारत के लोग, संपूर्ण भारत को एक मजबूत अखंड भारत नहीं बना सकते। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठित शक्ति की आवश्यकता है और संगठित शक्ति एक पहचान की ज़रूरत है। तभी हम लोग भारत को एक मजबूत भारत बना पाने में कामयाब होंगे। तो इस दिशा में हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।